दिल्ली के अंदर एमसीडी का इलेक्शन है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर 15 सीटें लड़ा रही हैं और वो 15 सीटें आपको मालूम है कि एमसीडी के इलेक्शन के अंदर हमने ज्यादा सीटें इसलिए नहीं लड़ाई कि ताकि लोगों को ये बता सके कि हम लोग किस वजह से 15 सीटें लड़ा रहे हैं। 15 सीटें लड़ाने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर हमें मजलिस की ताकत दिखानी है और हम उन क्षेत्र में मजलिस को लड़ा रहे हैं जहां पर हम लोगों की आबादी है। क्योंकि जिस तरीके से गुमराह किया गया है, जिस तरीके से लोग ये बोल रहे थे कि मजलिस बीजेपी की टीम है, ताकि लोगों की जुबान खामोश हम लोग कर सके ये बताकर कि हमने 15 सीटें इसलिए लड़ाई कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। हम लोग बीजेपी को कामयाब करने नहीं आए हैं। हम लोग ये बताने आए हैं कि बीजेपी को अगर कोई मजबूती दे रहा है तो वो कांग्रेस है और वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का हाल आप लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ, जब आम आदमी पार्टी बनी तो केजरीवाल साहब ने तमाम मुसलमानों को यह कहा था कि मुसलमानों, तुमने कांग्रेस को भी देख लिया, तुमने तमाम सेकुलर जमातों को देख लिया, अब एक मौका मुझे दो और मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, मैं मुसलमानों को हक दिलाऊंगा, मैं मुसलमानों को हुकूक दिलाऊंगा। लेकिन केजरीवाल को हुकूमत देने के बाद, दिल्ली की सत्ता देने के बाद, दिल्ली की कुर्सी देने के बाद पता यह चला कि मुसलमानों की बदहाली आज भी है। केजरीवाल ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर कोई काम किया केजरीवाल ने तो आपको मालूम है कि कोरोना के वक्त जमातियों पे मुकदमे लगवाए, मौलाना साहब पे मुकदमे लगे, न जाने कितनी एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद 2020 आपको मालूम है कि 2020 में दिल्ली दहल गई थी। दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था कि दिल्ली कांप उठी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली में हो क्या रहा है। ये तमाम देन केजरीवाल की थी। मैं आप लोगों से यही बताने आया हूं कि दिल्ली के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे और मेरी बातों को गौर से सुने कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों से वादे तो करती है, मुसलमानों से हर चीज कहती है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो इन्हें मुसलमान याद नहीं रहता। लेकिन एक ऐसी जमात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आपके हक की बात करती है, आपके हुकूक की बात करती है, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो रोडों से लेकर सड़कों तक और ऐवानों तक आपकी आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो मुसलमानों के हक तलफी की, आपकी आवाज वो ऐवान में उठाते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं। आज वो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों के साथ आजादी के 75 साल भी हक तलफी हुई है। मुसलमान आज भी कमजोर है, आज भी बदहाल है। मुसलमानों की बस्ती में कोई खुशहाली नहीं, मुसलमानों की बस्ती में आज भी खस्ता हाली है। ना मुसलमानों की बस्तियों में अच्छी सड़कें हैं, ना ही अच्छी नालियां हैं। ये तमाम चीजों से हमें मरहूम रखा गया। महरूम इसलिए रखा गया कि मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को, झंडे को लेकर बीजेपी को रोकने का ठेका लिया और उस ठेके को लेकर कभी कांग्रेस को जिताया, कभी आम आदमी पार्टी को जिताया और कभी समाजवादी को, न जाने कितनी सेकुलर जमातों को मुसलमानों ने सत्ता पर बिठाया। लेकिन ये तमाम पार्टियां आपके साथ हक तलफी करती गई, नाइंसाफी करती गई। जब मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी देखते हुए, हक तलफी देखते हुए मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद की सरजमी से कदम को बाहर निकाला और हैदराबाद से बाहर निकलकर मुसलमानों के इंसाफ की बात करी, मुसलमानों के हुकूक की बात करी, मुसलमानों के साथ जो हक तलफी हुई है, ये तमाम चीजों को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। और पार्लियामेंट में क्या, रोडों पर भी आप लोगों के लिए खड़े रहे, आप लोगों के लिए अड़े। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो मुसलमानों का दिमाग पता नहीं कहां चला जाता है। अब आप सोचिए जरा कि ये लोग जो बदनाम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, कि हम लोग बीजेपी की बी टीम है, अगर बीजेपी की बी टीम होती तो तमाम सीटों पर मजलिस लड़ती। लेकिन मजलिस वहां लड़ रही है जहां पर हमारी आबादी है, जहां पर हमारे लोग इकट्ठे हैं, जहां पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। अब वहां पर तो आप लोगों को यह जवाब देना पड़ेगा इन सेकुलर जमातों को कि तुम लोग टिकट तो दे देते हो हमारे लोगों को, लेकिन जब काम का वक्त आता है या हमारे साथ जो नाइंसाफी होती है उसमें तुम्हारे नुमाइंदे काम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, ये तमाम पार्टियां अपने आका के लिए काम करती है। ऊपर से अगर इन्हें जवाब देना होता है कि हम ये कर रहे हैं, अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया तो ये लोग खामोश बैठ जाते हैं। लेकिन मजलिस के नुमाइंदे, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हैदराबाद हो,
जहां जहां मजलिस के नुमाइंदे जीत कर आए हैं, उन लोगों ने मुसलमानों के हक की बात करी है, लोगों के लिए काम किया है, मुसलमानों के हक के लिए काम किया है, मुसलमानों की खुशहाली के लिए काम किया है। तो दिल्ली के अंदर 4 तारीख को आपको वोट करना है और अपने वोटों से, खासकर कि मैं मुस्तफाबाद की आवाम से, ओखलाबाद की आवाम से, ओखला विधानसभा की आवाम से, सिलमपुर से, जाफराबाद से, जहां जहां हमारे नुमाइंदे लड़ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए आपसे अपील करने आया हूं कि आप तमाम लोग मजलिस का साथ दीजिए, बताइए हुकूमत को कि हमारे भी मसले हैं, हमारे भी मसाइल हैं। और जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे तो याद रखिए, ये हक तलफी, ये नाइंसाफी नहीं चलने वाली। ओखला से हमारे भाई आरिफ सैफी साहब लड़ रहे हैं, लड्डन भाई लड़ रहे हैं, जो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ओखला की आवाम से अपील है कि आप लोग ओखला के अंदर बढ़ चढ़कर भाई आरिफ सैफी, लड्डन भाई को सपोर्ट करें और कांग्रेस के हुक्मरानों को, आम आदमी पार्टी के हुक्मरानों को यह बताएं कि मुसलमान की तुम्हारे गुलाम नहीं है, मुसलमानों ने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारे को जिताने का। जब तुम हमारे हक की बात नहीं कर सकते तो हम तुम्हें वोट क्यों दे? जब तुम हमारे हुकूक की बात नहीं कर सकते, हम तुम्हें वोट क्यों दे? जरा सोचने की बात है। आप सोचिए कि जहां पर हमारी आबादी होती है, ये लोग टिकट दे देते हैं हमारे लोगों को कि मुसलमानों की सीट है तो मुसलमान ही जीत कर आएगा। लेकिन किसी ऐसी विधानसभा में जहां पर हम 20% है, 25% है, जैसे कि आप मेरी किराड़ी विधानसभा में देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि एक मुस्लिम को सीट दी जाएगी, लेकिन हमारे यहां आबादी कम है, इस वजह से ये लोग टिकट नहीं देते हैं किसी मुसलमान को, क्योंकि इनको मालूम है कि हमें वोट नहीं करेंगे कोई लोग। तो आप लोग भी मेरे भाई अपनी विधानसभा में इन पार्टियों को बताएं कि मुसलमान तुम्हारे गुलाम नहीं है, मुसलमान तुम्हारे पीछे भागने वाले नहीं हैं। हम लोगों की अपनी क़यादत होनी चाहिए, हम लोगों को भी अपना एक लीडर चाहिए, हम लोगों को भी अपना एक रहनुमा चाहिए। और यह तब होगा जब आप लोगों के अंदर इत्तिहाद आएगा मेरे भाई, जब आप लोग इकट्ठे होंगे, जब आप लोगों के अंदर ताकत आएगी, आपका अपना नुमाइंदा जीत कर आएगा ऐवान में, तब जाके वो आपके हुकूक की बात करेगा। हम कम लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर 250 सीटों पे सिर्फ 15 सीटें इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर हमारे 15 भी जीत कर गए तो उन 250 को यह जवाब देंगे कि तुम काम क्यों नहीं करते और तुमने काम क्यों नहीं किया। और ये आपको सोचना होगा मेरे भाई, आप लोग मुत्तहिद होइए इत्तेहाद के साथ। जहां जहां हम लोग मजलिस को लड़ा रहे हैं, जहां जहां हम लोग मजलिस के नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं, आप तमाम लोग मेरे भाई मजलिस के लिए दुआ करिए, मजलिस के सपोर्ट करिए और तमाम 15 सीटों पर मेरे भाई एक ताकत के साथ इकट्ठा होकर 4 तारीख को वोट करें। पतंग का निशान है। और तमाम सेकुलर पार्टियों को यह बताएं कि हम लोग बीजेपी की एजेंट नहीं है। अगर आज ये दिल्ली में ऐलान करते हैं या किसी विधानसभा में जाकर ये कहते हैं कि मजलिस लड़ रही है और मजलिस की वजह से बीजेपी आ जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मजलिस उन सीटों से लड़ रही है जहां पर आम आदमी है, जहां पर कांग्रेस है, जहां पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। अगर बीजेपी को जिताने के लिए मजलिस को लड़ना होता तो दिल्ली की 250 सीटों पे हम लोग लड़ते, तब ये लोग कहते कि 250 सीटों पर क्यों लड़ रहे हो। लेकिन आने वाला वक्त इंशाअल्लाह होगा, हम लोग 250 सीटों पर भी लड़ेंगे, लेकिन तब लड़ा जा सकता है जब हम अपने वजूद में आए, हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, ताकि इन हुक्मरानों को यह बताना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी एक लीडर है, हमारे अंदर भी कोई सियासतदान है, एक हमारे अंदर भी कोई ऐसा नुमाइंदा है जो जीतकर हमारे इंसाफ की बात कर सकता है ऐवान में। एमसीडी का इलेक्शन है, यह छोटा इलेक्शन है मेरे भाई, फिर भी इस छोटे इलेक्शन में भी आप लोगों को मुत्तहिद होकर जवाब देना पड़ेगा कि आने वाले बड़े इलेक्शन में हम लोग इनको बता सके कि हमारे अंदर भी एक ताकत है, हमारे अंदर भी इत्तेहाद है, हम मुत्तहिद हैं और हम लोग मुत्तहिद होकर लड़ेंगे इलेक्शन को। और इन तमाम सेकुलर जमातों को बताएंगे जिन्होंने मुसलमानों के वोट तो लिए और मुसलमानों से वादे तो किए, लेकिन किसी भी वादों पर ये लोग खड़े नहीं उतरे मेरे भाई। तो आप लोग मुत्तहिद होइए। दिल्ली के अंदर जितने नुमाइंदे लड़ रहे हैं, गुजरात में भी इलेक्शन चल रहा है मेरे भाई, गुजरात के अंदर विधानसभा का इलेक्शन है। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात में हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं। गुजरात की आवाम से भी मेरे भाई, अगर गुजरात तक मेरी वीडियो जाए तो मैं गुजरात की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि आप लोग जितने भी गुजरात में हमारे नुमाइंदे लड़ रहे हैं, आप लोग तमाम मेरे भाई इकट्ठे होकर मजलिस को कामयाब करिए। और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह जो गुजरात के अंदर मैं माहौल देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि हमारे भी एमएलए बनकर विधानसभा में लोग जाएंगे और मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को उनकी आंखों में डालकर इंशाअल्लाह वो सवाल करेंगे कि गुजरात को तुम लोगों ने क्या समझ रखा था जो मुसलमानों के साथ इतनी हक तलफी की। तो गुजरात की आवाम से मैं कह रहा हूं मेरे भाई, आप लोग भी गुजरात विधानसभा के अंदर
मुत्तहिद होकर वोट करिए, इत्तिहाद में आकर वोट करिए और दुआ करिए मजलिस के लिए कि मजलिस जहां जहां लड़ रही है अल्लाह मजलिस को कामयाब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं। सऊदीया से लेकर दुबई तक बाहर में जितने लोग रहते हैं तमाम लोग दुआ करते हैं। तो हिंदुस्तान के अवाम से भी ये कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा हूं, मेरे भाई आप लोग भी दुआ करिए मजलिस के लिए कि अल्लाह मजलिस को कामयाब करे। जितने भी मजलिस के नुमाइंदे गुजरात में लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, ये तमाम नुमाइंदे कामयाब हो और जाकर ऐवान में मुसलमानों के इंसाफ की बात कर सके। और अपने भाई नसीम सिद्दीकी को अपनी दुआओं में याद रखिए। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।